Taxonomy and ecology of American bollworm. American bollworm is a serious pest of cotton crop. अगर हम इस पेस्ट की टेक्सोनॉमी की बात करें तो दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, देयर क्लास इज इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, जीनस हेलिकोवर्पा एंड देयर स्पीशीज इज हेलिकोवर्पा आर्मिजेरिया। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पाकिस्तान, खासतौर पर जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पे ये कॉमन है। उसके अलावा सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप, टेम्परेट एशिया एंड अफ्रीका, इन तमाम रीजन्स के अंदर ये पेस्ट मौजूद है। उसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी साइज की बात करें तो देयर बॉडी लेंथ वेरीज बिटवीन 12 टू 20 मिलीमीटर और इसका जो विंग स्पैन है वो 30 से 40 मिलीमीटर तक हो सकता है। उसके अलावा फोर विंग्स आर येलोइश टू ऑरेंज इन फीमेल एंड ग्रीनिश टू ग्रे इन मेल। यानी मेल फीमेल जो है उनके अंदर जो फोर विंग की जो कलरेशन है वो वेरी कर रही होती है। यहां पे अगर हम देखें तो ये कॉटन का बॉल है और उसके अंदर ये इस तरीके से होल बनाता है और इसके जो इंटरनल कंटेंट्स हैं उसके ऊपर ये फीड करते हैं। इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे मेल और फीमेल का डिफरेंस जो है वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो जो अडल्ट्स हैं ले एग्स सिंगली ऑन टेंडर प्लांट, जो फीमेल है जो यंग शूट्स होती हैं उनके ऊपर अपने एग ले करते हैं। एग्स की हैचिंग होती है, हैचिंग के बाद इससे लार्वी बनते हैं। आफ्टर हैचिंग यंग लार्वी फीड ऑन द फॉलिएज, यानी शुरू शुरू के अंदर जो यंग लार्वी होते हैं, जो पत्ते हैं, जो यंग लीव्स हैं उनके ऊपर फीड करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बोर इनटू द बॉल एंड फीड ऑन देम विद इट्स बॉडी हैंगिंग आउटसाइड। इनका फीडिंग स्टाइल यूनिक है कि शुरू शुरू के अंदर इसकी जो पहली स्टेजेस हैं वो पत्ते के ऊपर फीड करते हैं, यंग लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन उसके बाद ये जैसे ही बॉल बनता है तो ये बॉल के अंदर सुराख करते हैं और उस बॉल के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर ये फीड करते रहते हैं, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो बाहर की तरफ हैंग कर रही होती है, यानी वाज़े तौर पर ये नजर आ रहा होता है। ये अमेरिकन बॉल वर्म, क्योंकि बॉल वर्म की बहुत सारी किस्में हैं, उसके अंदर पिंक बॉल वर्म भी आता है जिसके अटैक को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर जो इसके लार्वी है वो बोर करके बॉल के अंदर चला जाता है, लेकिन अमेरिकन बॉल वर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। ये अंदर फीड करता रहता है लेकिन इसके बॉडी का काफी हिस्सा बॉल के बाहर मौजूद होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम प्यूपी बोलते हैं। लार्वी फुल फेड देम कम आउट ऑफ द बॉल एंड प्यूपेट इन द सॉइल, यानी जब मुकम्मल तौर पर ये फीड कर चुके होते हैं बॉल के ऊपर तो उसके बाद ये बॉल से बाहर आ जाते हैं और इसकी जो प्यूपेशन है वो जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर मौजूद होती है। प्यूपी इज डार्क ब्राउन विद शार्प स्पाइन एट द पोस्टीरियर एंड, और अल्टीमेटली ये जो पीपी है ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और तकरीबन देयर आर 8 जनरेशन ऑफ दिस पेस्ट इन अ ईयर, एक साल के अंदर 8 जनरेशन इसकी हो सकती हैं। तो अडल्ट्स एग ले करते हैं, एग्स जो है उससे लार्वी बनते हैं। अर्ली जो लार्वल कंडीशंस हैं वो पत्तों के ऊपर, यंग लीव्स के ऊपर फीड करते हैं। उसके बाद जैसे ही बॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो ये बॉल के अंदर बोर बना के उसके अंदर वाले जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर फीड करते हैं और उसको बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। इसकी बॉडी बाहर हैंग कर रही होती है और जब ये मुकम्मल तौर पर फीड कर लेते हैं फिर ये बॉल से बाहर आ जाते हैं और इनकी प्यूपेशन जमीन के अंदर होती है और बाद में ये प्यूपा अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इनका जो कैटरपिलर है वो पोलीफेगस है, वो फोलिएज के ऊपर भी फीड करता है, वो कॉटन बॉल के ऊपर भी फीड करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कॉटन बॉल के अंदर ये इन्होंने एक बोर बनाया हुआ है और ये फीडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो पौधे की जो यील्ड है उसको बुरी तरीके से मुतासर करते हैं। उसके अलावा
इनके अटैक की वजह से जो बॉल है उसके अंदर प्रोमिनेंट होल नजर आ रहा होता है। अब ये देखा गया है कि अगर कॉटन क्रॉप के गिर्द ओक्रा, कैस्टर या मूंग ये क्रॉप्स लगाई जाएं तो कॉटन के ऊपर अटैक बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्रॉप्स जो है इसके रेजरवायर कंसिडर की जाती हैं। तो इस वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि करीबी इलाकों के अंदर इन जो क्रॉप्स हैं उनको ना लगाया जाए। उसके अलावा अवॉइड ग्रोइंग ऑफ अमेरिकन कॉटन इन द फील्ड, क्योंकि ये अमेरिकन कॉटन के ऊपर फील्ड करता है, तो अमेरिकन कॉटन अगर नहीं लगाएंगे तो इसका अटैक कम होगा। उसके अलावा इसको कंट्रोल करने के लिए हम पैरासिटिक वास्प यूज करते हैं, जो कि एक नेचुरल एनिमी है। उसके अलावा पेस्टिसाइड को का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कॉटन के अंदर, जिससे जो नेचुरल प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन को भी काफी नुकसान पहुंचता है।